देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, वो उसका मकसद अलग है। ये नारा दे करके भारत की जनता को गुमराह करना है। गुमराह इस प्रकार करना है कि सबका साथ सबका विकास जो इनका कहते हैं ये उसमें इनका कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास तो जनता के लिए कहते हैं। लेकिन जो विकास करने वाली जो बात है, ये उद्योगपतियों के लिए करते हैं। जैसे अडानी है, अंबानी है, देश की सारी संपत्तियों को उनको दे रहे हैं और यहाँ जो नौकरी से उनको वंचित हो रहा है, भाई आप निजीकरण कर रहे हो। 2014 वाले में, जब 2014 में आए और 14 का लक्ष्य जब पूरा किया, इन्होंने 100 दिन का टाइम मांगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद क्या किया इन लोग, सब जनता जानती है कि 35 रुपए पेट्रोल बेचवा देंगे, महंगाई यहाँ से वहाँ कर देंगे। दाऊद इब्राहिम का कॉलर पकड़ के ले आएंगे हम, भारत से वहीं से खींच के लाएंगे इनको। और 36 दिन का चीना बता रहे थे। तो आज तो ना दाऊद इब्राहिम को खींच के लाए, और जो इन्होंने कहा कि काला धन ला करके 15-15 लाख बांट देंगे, वो 15 लाख रुपया बाँटने के बजाय इन्होंने नोटबंदी करके जो भी गरीब आदमी के घर में पैसा था, उसको निकलवा के बाहर कर लिया इन्होंने। रोज़ तुम स्कूलों का निजीकरण भी कर रहे हो। वो कहते स्कूल में मास्टर भी नहीं है। मास्टर हम बढ़ा भी रहे हैं, वहाँ है भी नहीं स्कूल में। और फिर जो कॉलेज है, जैसे मान्यता प्राप्त ऐसे-ऐसे कॉलेज हैं जो कि उनके जो सरकार से संपर्क में नहीं है, मतलब या उनका गुण नहीं गाते हैं, उनका कोई योगदान नहीं करते हैं। वो किसी तरह से अपना स्कूल चलाते हैं। जो स्कूल उनके पार्टी से संबंधित है, उनके सारी सुविधा दी जा रही है, गलत है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और जर्नलिस्ट अमरेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ अहम विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए दो बुद्धिजीवी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका समाज में बहुत ही योगदान है और समाज के उत्थान के लिए नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा को लेकर के यूँ कहें तो दलित और पिछड़ों के जो है मसीहा बन कर के अभी हमारे गोंडा जनपद में उभर रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। हाँ, धन्यवाद है आपके चैनल के द्वारा मुझे भाग लेने के लिए। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रयागराज में गए और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश में यो अभी तक 75 जिले थे और योगी आदित्यनाथ ने एक अलग से स्पेशल जिला बना दिया है प्रयागराज कुंभ क्षेत्र का। वहाँ पर उसका कलेक्टर परिसर भी नियुक्त हो गया है, सारे मामले उसके वहाँ देखे जाएंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि जो है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास का नारा देती है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, वो उसका मकसद अलग है। ये नारा दे करके भारत की जनता को गुमराह करना है। गुमराह इस प्रकार करना है कि सबका साथ सबका विकास जो इनका कहते हैं ये उसमें इनका कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास तो जनता के लिए कहते हैं। लेकिन जो विकास करने वाली जो बात है, ये उद्योगपतियों के लिए करते हैं। जैसे अडानी है, अंबानी है, देश की सारी संपत्तियों को उनको दे रहे हैं और यहाँ जो नौकरी से उनको वंचित हो रहा है, भाई आप निजीकरण कर रहे हो, रोज़-रोज़ कर रहे हो, हर चीज़ बेच दे रहे हो। तो ये सबका साथ सबका विकास जो है, इनका जो है ये धोखा है। और धोखा और धर्म के आधार पर ये देश चला रहे हैं। धर्म के उसमें फँसा करके जनता को ये राज कर रहे हैं और इसलिए ये जो है देश हमारा वो आज के 5000 वर्ष पूर्व में जा रहा है। मतलब जो संविधान का संवैधानिक व्यवस्था है उसके विपरीत काम कर रही है सरकार। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम भारत विश्व गुरु बन रहा है, आप कह रहे हैं 5000 साल पीछे चला गया। नहीं, ये विश्व गुरु जो जा रहे हैं बनाने की जो बात को बन रहे हैं, विश्व गुरु तो जब विदेश में जाते हैं, सारे अरबियन कंट्री हो या हमारे पश्चिमी देश हो, वहाँ जाते हैं, सबसे गले मिलते हैं। तो वहाँ जब जाते हैं, हमारे देश से जब जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि बुद्ध देश से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं। लेकिन जब वहाँ से ये लौटते हैं, तो यहाँ युद्ध का काम चालू कर देते हैं। हैं? जब युद्ध का काम चालू कर देते हैं, तो अब जान लीजिए किसका विकास हो रहा है। भाई आप पूंजीपतियों को विकास करने के लिए आप धर्म का आधार ले लेते हैं। जनता गुमराह होकर के इनको वोट देती है। धर्म पर वोट लेना इनका एक लक्ष्य बन गया है। और ये जो प्रयागराज की जो बात है, आप बताओ स्कूलों में बाउंड्री नहीं है, स्कूलों में बिजली नहीं है, स्कूलों में खाना के लिए उसका एक लक्ष्य जो बनाया गया है वो पूरा नहीं होता है।
और आप जो है वहाँ धन पर धन देते जा रहे हैं। इन्होंने 2019 में जब ये सरकार में जब आए 2014 वाले में, जब 2014 में आए और 14 का लक्ष्य जब पूरा किया, इन्होंने 100 दिन का टाइम मांगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद क्या किया इन लोग, सब जनता जानती है कि 35 रुपए पेट्रोल बेचवा देंगे, महंगाई यहाँ से वहाँ कर देंगे, दाऊद इब्राहिम का कॉलर पकड़ के ले आएंगे हम, भारत से वहीं से खींच के लाएंगे इनको, और 36 दिन का चीना बता रहे थे। तो आज तो ना दाऊद इब्राहिम को खींच के लाए, और जो इन्होंने कहा कि काला धन ला करके 15 लाख बांट देंगे, वो 15 लाख रुपया बाँटने के बजाय इन्होंने नोटबंदी करके जो भी गरीब आदमी के घर में पैसा था, उसको निकलवा के बाहर कर लिया इन्होंने, सबको पैदल कर दिया। और भारत की मुद्रा का इतना अपमान किया कि ये मुद्रा जो है बोरों-बोरों में भर करके लोगों ने जो नहीं हजम करवा मतलब जमा कर पाए बैंकों में, वो ले जाके कहीं नदी में फेंका, कहीं फेंका, बहुत अपमान हुआ भारतीय मुद्रा का। ये तो इन्होंने यही विकास किया। सबसे पहले जो सम्राट अशोक का चिन्ह नोटों में था, उसका अपमान किया इन्होंने। नदियों नालों में पड़ते दिखाई पड़े। तो हम कहते हैं इनका नोटबंदी करने की ज़रूरत क्या थी? नहीं, ये तो नोटबंदी से ये मोदी जी ये कह रहे हैं कि नोटबंदी करने से देश की जीडीपी में सुधार आया है हाँ। और जो काला धन था वो निकल कर के बाहर आ गया नहीं है। तो काला धन जो निकल के बाहर आया, तो जी इनको विदेश से जो काला धन लाना था, वो कहाँ चला गया? भाई आप काला धन कहो हम ला-ला करके सबके खाते में 15-15 लाख डाल देंगे, और सरकारी कर्मचारियों को कहा हम पैसा खूब दे देंगे, और आयकर में इतना छूट दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन इन्होंने आयकर छूट छूट देने के बजाय इन्होंने और आयकर बढ़ा दिया लेने के लिए, हैं? खूब बढ़ाया, सबका सिलेबस बढ़ा दिया, लोगों का कमर तोड़ दिया इन्होंने। तो आप ये जब मुख्य बात ये था इनके कहने कहने और करने में अंतर है। ये मन में राम मुख में राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं ये जो अपने आरएसएस के संगठन में बैठते हैं तब बात करते हैं कि भाई अब हम आरएसएस के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, जनता को गुमराह करके। जनता गुमराह भी हो रही है, धर्म के नाम से वोट देती है। 5 किलो रोजाना, ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, इनका बनाया हुआ नहीं था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जनता के लिए बनाया था कांग्रेस सरकार में, और ये जब इनकी सरकारें थी जहाँ जहाँ प्रदेश की, वहाँ ये लागू नहीं कर रहे थे। उसके बाद जैसे ये आए सरकार में 2014 से, तो वही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नाम से इन्होंने फ्री राशन बाँटना शुरू कर दिया और जनता से वोट लेना शुरू कर दिया, और इतना तक कर दिया कि फ्री का लक्ष्य बना करके जो लोग कमा के खाते थे, वो घर बैठ के खाने लगे। वो भी एक इनका वोट का आधार है, क्योंकि जब लोग वहाँ से लाते हैं बिना मेहनत के, वो ले लेके आते हैं, तो गुण गाएँगे, जिसका खाएँगे उसका गाएँगे, ये भी बात है। नहीं तो आपका कहने का मतलब है जो हुँ, खाद्य सुरक्षा योजना है, हुँ, हुँ। ये देश की विकास के लिए सही साबित हो रही है या गलत नहीं, साबित है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कुछ वो फार्मूला बनाया गया था। कुछ मानक तय हम किए? मानक तय गए थे कि वहाँ 2 रुपया किलो ये ऐसे के था, फ्री देने का नहीं था वो। हाँ। समझे, वो फ्री देने का नहीं था, वो 2 रुपया किलो गेहूँ या और 2 रुपया किलो ऐसे चावल करके था, रेट निर्धारित था, फ्री देने का नहीं था। उसमें ये था कि जो गरीब लोग लोगे 2 रुपया किलो दे के ले लेंगे। लेकिन इन्होंने उसको दरकिनार करके बिल्कुल जनता को भिखमंगा बना दिया। भिखमंगा इसलिए बना दिया कि इनके राम के नाम से भारत की 25% जनता भगवा गमछा बांध के घूमने लगी। रिक्शा चला रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, मोदी मोदी गा रहे हैं, क्योंकि फ्री खा रहे हैं, काम करेंगे नहीं, लड़का बच्चा पढ़ाएंगे नहीं, तो अपना रिक्शा चला रहे हैं, उनके लड़के बच्चे भी रिक्शा चलाएंगे, जो पैसे नहीं होगा। स्कूलों के इन्होंने कापी किताब हर साल बदलना, हर साल किताब कॉपी बदल देंगे तो लोग खरीद भी नहीं। पहले हम लोग जो पढ़े थे बचपन में कि जो पहले वाले जो लड़के पढ़ते थे, तो वो आगे बढ़ गए, उसके किताब हम लोग पुराना खरीद के ले आते थे, तो वो पढ़ते थे। ये था कि नहीं था? तख्ती भुक्ता का था, चलन था। और जब जो कक्षा 5 से 6 में जाते थे, तो जो हम 5 से 6 में चले गए, तो हम अपनी 5 वाली किताब जो है अपने 4 वाले को दे दिया, आधे दाम पे। वो भी एक बहुत अच्छा था, लोग अपना कम पैसे में ले लेते थे, पढ़ते होते थे। लेकिन अब तो इन्होंने शिक्षा को व्यवसायीकरण कर दिया, यानी किताब को हर साल छपवाएँगे। तो किताब को हर साल छपवाना, ये क्या है, व्यवसाय बना दिया प्रिंटिंग प्रेसों को, किताब बेचने वालों को। और ये इनका जो प्राइवेट स्कूलें हैं, उनसे कमाने के लिए इन्होंने ये सब कर दिया कि हम हर साल किताब छपाएँगे तो प्रेस वाला भी खुश होगा और वो दुकान वाला भी खुश होगा, और पीसेगी तो जनता।
जीएसटी जीएसटी पे आएगी। आपने शिक्षा पे सवाल हाँ, उठाया। हुँ, शिक्षा पे केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आई। उन्होंने कहा जो हमारे देश की जो पुरानी शिक्षा नीति थी, ये ठीक नहीं थी हुँ, और जो है नई शिक्षा नीति वो लेकर के आए और उन्होंने कहा कि इससे हमारे देश का जो गरीब बच्चा है, खासकर जो ओबीसी, एससी समाज के जो लोग हैं, जो शिक्षा से अभी वंचित हैं, आदिवासी समाज के लोग शिक्षा से वंचित हैं, तो नई शिक्षा नीति को लेकर के आए कि जिससे गरीबों का उत्थान हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ अभी केंद्र सरकार ने नवोदय विद्यालय और बढ़ाने के लिए जो है कुछ पैकेज लॉन्च किए हैं, कुछ नवोदय विद्यालय बढ़ाए भी हैं। हुँ, और जो उत्तर प्रदेश में खासकर ये देखा जाए तो योगी सरकार ने कहा है कि जो भी सरकारी विद्यालय हैं उनका कायाकल्प करवाया जा रहा है, बाउंड्री वॉल करवाया जा रहा है। हुँ। और जो है अध्यापक शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षकों की कमी नहीं है, तो जब शिक्षकों की कमी नहीं है तो स्कूलों में मास्टर क्यों नहीं है? भाई एक-एक मास्टर को कई-कई सब्जेक्ट दिए गए हैं कि आपको पढ़ाना है। ये तो वहाँ क्या कॉलेज में या स्कूलों में देखने से पता लगता है। लेकिन ये सब जी देखिए इनका जो है झांसा पढ़ाने वाला काम है। रोज़ तुम स्कूलों का निजीकरण भी कर रहे हो। वो कहते स्कूल में मास्टर भी नहीं है। मास्टर हम पढ़ा भी रहे हैं, वहाँ है भी नहीं स्कूल में। और फिर जो कॉलेज है जैसे मान्यता प्राप्त ऐसे-ऐसे कॉलेज हैं जो कि उनके जो सरकार से संपर्क में नहीं है, मतलब या उनका गुण नहीं गाते हैं, हाँ, हाँ। उनका कोई योगदान नहीं करते हैं। वो किसी तरह से अपना स्कूल चलाते हैं। जो स्कूल उनके पार्टी से संबंधित है, उनके सारी सुविधा दी जा रही है, गलत है। यानी यूँ तो कहा जाए कि हाँ, जो विपक्ष का हाँ, विपक्ष विपक्ष का। का अगर किसी अभी हम अपने कर्नलगंज के मामला करते हैं कर्नलगंज में। जी, कर्नलगंज में एक कन्हैयालाल इंटर कॉलेज है। जी, उस कन्हैयालाल इंटर कॉलेज के बिल्डिंग को देख लिया जाए, हुँ। तो लोग कहेंगे कि यहाँ बच्चों का किस दिन जो है घटना घट हाँ, जाए। हाँ। हैं, वो छत तमाम हाँ, कमरे बिल्कुल बन चुके जर्जर हैं, हो चुकी है, मैं खुद ही जर्जर हो देख चुके हैं हाँ, और जो है उसके लिए यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, ये यहाँ के जो कैसरगंज के सांसद जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, हुँ। वो अपने स्कूलों का विकास कर रहे हैं। हाँ, उनके लड़के लेकिन कर्ण भूषण सिंह। कि ये नहीं, वो आज कर्णभूषण है। जी, जो 25-30 साल से है उसकी बात करो। हुँ। तो ये इस कॉलेज के लिए इन्होंने ₹10 नहीं दान किया दिया कि लाओ हम लोग एक एक कमरा हम बनवा दें, हैं? और ना तो यहाँ का क्षेत्रीय विधायक को अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया 30 साल से विधायक, वहाँ ताकने नहीं गए कभी आज तक। और एक ठो बाउंड्री तक के लिए ₹10 नहीं दे रहे। राह साहब उस कॉलेज की जो फील्ड है, खेल मैदान उसको भी बृजभूषण सिंह ने खरीद लिया तो बड़े मुश्किल से तो लोग उसको छुड़वा पाए हैं। बड़े मुश्किल से छुड़वा पाए हैं। उस पर इतनी धमकी मिली प्रिंसिपल साहब को कि जैसा लगता है कि उनको कर्नलगंज छोड़ना पड़ेगा। फिर भी अभी भी ऐसा वहाँ भी है कि वहाँ का जो कन्हैयालाल का इंटर कॉलेज का जो बोर्ड क्रीड़ा स्थल मैदान का लगा था, खेल मैदान का, वो बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया गया, गायब कर दिया गया। उससे यह प्रतीत होता है कि अभी इस मैदान को कब्जे में लेने की हाँ, वो तैयारी चल में रहा है। तैयारी चल रही है, हुँ, क्योंकि सरकार इनकी है, विधायक भी वही हैं, सांसद भी वही हैं और सारे गुर्गे इनके यही हैं। अभी कर्नलगंज का जो पॉलीटेक्निक बना हुआ 12 साल से बन रहा है, हैं? और बनते ये आया कि वो सरकारीकरण के बजाय वो निजीकरण में चला गया। और आज तक जान भी नहीं पाया कि पॉलीटेक्निक कब चालू हुआ, कब बंद हुआ। लोकार्पण भी हो गया उसका। और वो अनिल राजभर एक है यहाँ आते हैं विकास के लिए प्रभारी रोज, मंत्री हाँ हैं। प्रभारी मंत्री है, ये आते हैं रोज विकास का वो लेने के लिए जायजा लेने आते हैं। लेकिन वहाँ पर जो हमारा पॉलीटेक्निक बना है, पॉलीटेक्निक मतलब शोध संस्थान, कृषि महाविद्यालय, ये सब अधूरे पड़े हैं। उसको नहीं देखने का इनका मौका है। और पॉलीटेक्निक नहीं चालू हुआ। यहाँ की जनता भी वैसे ही है, पूछती नहीं जनता कि हमारे यहाँ पॉलीटेक्निक है कि नहीं है। उनसे पूछो तो वो जय श्री राम के अलावा कुछ जानते नहीं। तो कैसे होगा यहाँ विकास? भाई हमारी सरकारी संस्थाएँ इतनी बन-बन के करीबन 7-8 संस्थाएँ बनी हैं। मतलब शोध संस्थान है, आश्रम पद्धत विद्यालय है और हमारा जो है पॉलीटेक्निक है, किसान महाविद्यालय है, ये सब अधूरे पड़े हैं। तो इसको सरकार को देखने के लिए यहाँ जिला के अधिकारी और जिला विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी करनैलगंज इनसे जो पूछो तो कहते हैं हमको कोई इससे मतलब कुछ है ही नहीं है। ये क्या बात है भाई? ये सरकारी चीज़ को आप मालूम ही नहीं है। हैं?